तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपेरिमेंटल माइंड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कनेक्शन दिखाएंगे कि पूरा प्रॉपर कैसे कनेक्शन किया जाता है। हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, बट उसमें हम लोगों ने सिर्फ स्प्लाइसिंग बताया है कि कैसे होता है। बट इसमें हम लोग एक एक चीज़ दिखाएंगे, वायरिंग से लेके एंड पॉइंट तक, कि कैसे ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले वायरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वायरिंग किया जा रहा है। वायर को पोल से लेके कस्टमर एंड तक पहुँचाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग वायरिंग कर लेंगे। तो वायरिंग करने के बाद हम लोगों ने ऑलरेडी वायरिंग कर लिया है, कस्टमर एंड तक तार को पहुंचा रखा है। और उसके बाद अब हम लोग स्प्लाइसिंग करेंगे। तो ये स्प्लाइसिंग जो हम लोग कर रहे हैं, इसका पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल रखा है। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ये अल्कोहल पेपर है, इससे हम लोग जो है ऑप्टिकल फाइबर का जो इंटरनल पार्ट है उसको साफ़ करते हैं, जिससे उसे छीलने के बाद जो उसमें डस्ट पार्टिकल रहता है वो साफ़ हो जाए। तो ये जो एक एक पूरा जो स्प्लाइसिंग का जो एक पूरा मैंने डिस्क्राइब करके एक वीडियो बना रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। उसमें मैंने एक एक इक्विपमेंट जो इसमें यूज़ हुआ है, एक एक सामान जो यूज़ हुआ है, उसका मैंने विस्तार से बता रखा है हर एक चीज़ के बारे में। तो आप लोग जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग स्टार्ट हो चुका है। तो सेट बटन को दाबने के बाद यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो रहा है। तो दो वायर यहाँ पे जुड़ चुका है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, स्प्लाइसिंग मैंने पहले भी बता रखा था 0.00 डीबी पे होना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। तो स्प्लाइसिंग होने के बाद यहाँ हीट किया जा रहा है। हीट करके जो स्लीव है हमारा, जो हमारे दो ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ता है, जो कि बीच में ब्रेक ना हो कहीं से ऑप्टिकल फाइबर हमारा, तो ये स्लीव के मदद से स्लीव को हीट करके उसे बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पे स्लीव को हीट किया जा रहा है, यहाँ हीट का इंडिकेशन हो रहा है रेड बल्ब से, नीचे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ हीट हो चुका है प्रॉपर, और ये स्लीव हमारा अच्छे से पकड़ चुका है दोनों ऑप्टिकल फाइबर को। तो अब हम लोग का जो पहला काम है, ये पोल पे जो हमारा प्रॉपर सिग्नल चेक करना, अब हम लोग वो करेंगे। तो ये जो हमारा फैट बॉक्स है, उसका हम लोग सबसे पहले इनपुट सिग्नल चेक करेंगे। ये हमारे हाथ में जो है वही, अब इसको हम लोग पावर मीटर बोलते हैं। तो इसे ऑन करके हम लोग चेक करेंगे सिग्नल। तो ये -27 पॉइंट कुछ समथिंग दे रहा है। ये बीच का जो लाइन होता है वो प्रॉपर सिग्नल होता है, तो ये गलत सिग्नल आ रहा है। इससे हम लोग का जो प्रॉपर होगा वो हम लोग इंटरनेट यूज़ नहीं कर। तो हमें प्रॉपर इंटरनेट यूज़ करने के लिए सबसे पहले इस सिग्नल को ठीक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 16 पोर्ट का क्या कैसेट लगा हुआ है। तो ये जो कैसेट था इसे हम लोग चेंज करेंगे। अभी सपोर्ट नहीं ले रहा है, थोड़ा पावर इशू है। तो अब हम लोग इसमें 8 पोर्ट का कैसेट अभी यहाँ पे डालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेंगे। ये पैकेट में है, तो इसे सबसे पहले पैकेट से निकालेंगे। ये 8 पोर्ट का हमारा कैसेट है। तो अब हम लोग इसे अपने फैट बॉक्स में अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। 8 पोर्ट का कैसेट हम लोगों ने इसलिए डाला है ना, कि 16 पोर्ट का जो हमारा कैसेट था उसमें हम लोग का सिग्नल लॉस हो रहा था। सिग्नल लॉस होने के कारण अगर कस्टमर को अगर कनेक्शन हम लोग दे देते, तो उसमें फिर हमें प्रॉब्लम आ जाता। आगे चल के कस्टमर हमें कंप्लेंट डाल सकते थे कि कभी उनको सिग्नल इशू आता, कभी इंटरनेट में फ्लक्चुएशन आता, बहुत कुछ। तो इसीलिए हम लोगों ने कैसेट चेंज कर दिया। अब हम लोग पैच कोड की मदद से, और सबसे पहले इनपुट को पोर्ट में डालेंगे, और पैच कोड की मदद से अब हम लोग इसमें सिग्नल चेक करेंगे कि अब सिग्नल का क्या। ये देखिए, अब सिग्नल सही हो चुका है। बीच वाले लाइन में आप लोग देख सकते हैं -21 पॉइंट कुछ समथिंग है। तो अब ये हमारा ओके ओके सिग्नल है बिल्कुल। तो अब हम लोग का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो सभी सामान को अपनी जगह पे रखने के बाद अब हम लोगों ने जो वायरिंग किया था, अब हम लोगों ने उसे पोर्ट में डाल के कंप्लीट कर चुका है। और ये हमारा फैट बॉक्स भी है जो ये लॉक हो चुका है। उसके बाद जो हमारा जो थोड़ा सा फैट बॉक्स के बाहर जो वायर बचता है, उसे हम लोग राउंड फोल्ड करके पोल पे ही हैंग कर देते हैं। क्योंकि अगर
इन चांस अगर कभी तार बीच में टूट जाता है या फिर कुछ भी होता है तो इन केस हम लोग ये तार को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसे राउंड फोल्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अगर कहीं से भी वी शेप में मुड़ता है तो हमें सिग्नल लॉस होगा, नेट में फ्लक्चुएशन दिखेगा बहुत कुछ, तो इसीलिए इसे राउंड फोल्ड करके पोल पे ही हैंग कर दिया जाता है। तो ये हमारा फोल्ड हो चुका है अच्छे से। तो ये पहला स्टेप जो था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग घर पे चलते हैं। तो अब घर पे हमारा वायरिंग स्टार्ट हो चुका है। तो पहला एंड जो था ऑप्टिकल फाइबर वायर का वो पोल पे था और ये दूसरा हमारे कस्टमर एंड पे। तो इसे सबसे पहले ये हमारा जो जिसमें हम लोग सेट कर रहे हैं इसे हम लोग पैच बॉक्स बोलते हैं। तो पैच बॉक्स में वो वायर का जो दूसरा पॉइंट है उसे टाई की मदद से अच्छी तरीके से टाइट से कस लिया जाता है। तो ये टाई से हम लोगों ने टाइट से कस लिया है। तो और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे हम लोगों ने कट कर लिया है। और बाकी जो टोटल स्टेप था वो हम लोग सेम स्टेप जो हम लोगों ने वहाँ पे पोल पे किया था वही स्टेप हम लोग यहाँ पे दोहराएंगे। ध्यान दे दोस्तों, ये सारा स्टेप मैंने विस्तार से एक वीडियो बना रखा है। ये जो स्प्लाइसिंग हो रहा है, ये मशीन जो आप लोग देख रहे हैं, इसका पूरा अच्छे से यूज़, एक एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन मैंने एक वीडियो बना रखा है। उसका डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, उसका लिंक आप लोग उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम लोगों ने एक पैच बॉक्स यहाँ लिया है। अब हम लोग स्लीव उसमें डालेंगे और जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर वायर का दूसरा हिस्सा था अब हम लोग दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे। ये हमारा फाइबर क्लेवर है जो मैंने अभी बॉक्स से निकाला है। ये फाइबर क्लेवर और ये जो अभी मेरे हाथ में है ये है फाइबर कटर। तो फाइबर कटर की मदद से अब हम लोग सबसे पहले ये हमारा जो पैच कोड है इसे छील लेंगे। पहले मशीन ऑन कर लिया गया है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसे पैच कोड को छील लेंगे। छीलने के बाद ये अल्कोहल पेपर जो कि मैंने बताया था अपनी वीडियो पे, ये साफ़ करने के बाद क्या होता है, ये जो फाइबर क्लेवर होता है इसमें हम लोग एक्स्ट्रा जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर आता है इसे अच्छे तरीके से कट कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट बन चुका है। अब हम लोग इसे मशीन में डाल के लॉक कर देंगे। और जो दूसरा वाला हमारा पार्ट था, दूसरा वाला वायर का दूसरा पॉइंट, अब हम लोग उसे छील लेंगे। ये छीलने के बाद इसे भी अल्कोहल पेपर से साफ़ कर लेंगे और इसे भी फाइबर क्लेवर की मदद से बिल्कुल पॉइंट से काट लेंगे। तो ये कट हो चुका है और दूसरे वाले पार्ट में मशीन में डाल के हमें इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब हम लोग इसे सेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा दोनों ऑप्टिकल फाइबर वायर जॉइंट हो रहा है। देखिए ये हमारा जॉइंट हो चुका है। तो अब हम लोग इसे निकाल लेंगे और स्लीव की मदद से जैसे हीट करते हैं वैसे हीट कर लेंगे। हीट करने से क्या होता है ना कि ये हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर वायर जो बीच में पतला सा आप वायर देख रहे हैं, ये ऐसे अगर आप लोग हाथ से खींचेंगे तो हल्का सा भी अगर टच होगा तो ये टूट जाएगा। और स्लीव में डाल के हम लोग हीट इसलिए करते हैं कि ये पूरा ये कठोर रहता है, ये उस वायर को टूटने नहीं देता है। इसीलिए देखिए यहाँ हीट का इंडिकेशन हो रहा है। ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर वायर कटर, ये जब तक हीट का इंडिकेशन बंद नहीं हुआ तब तक हम लोग खोल नहीं सकते। ये हमारा फाइबर क्लेवर, ये हीट हो रहा है, हम जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हीट का इंडिकेशन बंद हो चुका है और ये देखिए प्रॉपर चिपक चुका है। ये मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। पहले ये थोड़ा सा बड़ा था, ये बॉक्स से निकलने के बाद मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखिए पहले जो था ये थोड़ा बड़ा लग रहा था देखने से। ये हमारा यहाँ पे सिग्नल प्रॉपर एकदम सही सिग्नल आ रहा है। अगर हम लोग वहाँ पे कैसेट चेंज नहीं करते तो यहाँ पे सिग्नल हमारा लॉस बताता। तो ये हमारा सिग्नल बिल्कुल ओके है। तो अब हम लोग पैच बॉक्स को पैक कर लेंगे। ये हमारा फाइबर दोनों
सेट हो चुका है। अब हम लोग इसे राउंड स्ट्रक्चर, ध्यान रखिए मैं राउंड स्ट्रक्चर में इसलिए बार बार राउंड करके फाइबर को बता रहा हूँ क्योंकि ये अगर हम लोग इसे वी शेप में ज़रा सा भी मोड़ेंगे तो हमारा सिग्नल लॉस करेगा, हमें नेट में फ्लक्चुएशन दिखेगा, हमें नेट यूज़ करने में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी परेशानी आ सकती है हमें। इसीलिए हम लोग फाइबर को जब भी मोड़ते हैं वो राउंड स्ट्रक्चर में मोड़ते हैं ताकि हमारा सिग्नल लॉस ना करे। ये हमारा फाइबर कनेक्टर है। इस कनेक्टर को हम लोग पैच बॉक्स के यहाँ हमारा एक जगह मिलता है ना, वो पैच बॉक्स के अंदर ही उसमें हम लोग कनेक्टर को सेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने कनेक्टर को सेट कर लिया है। तो जो ये यहाँ पे पहला हिस्सा जो था उसे मैंने कनेक्टर में डाल चुका है। ये हमारा कंप्लीट हो गया और अब हम लोगों ने इसे बंद कर लिया है हमारे पैच बॉक्स को। सबसे पहले इसे पैक कर लेंगे और ये रहा हमारा पैच कोड का दूसरा पार्ट। इसे हम लोग कनेक्टर में कनेक्ट कर लेंगे। फिर से एक बार हम लोग सिग्नल चेक कर लेंगे इसमें। तो देखिए ये हमारा सिग्नल बिल्कुल ओके है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग इसे वॉल में माउंट करेंगे। तो प्रॉपर इसे क्लिप की मदद से, ताकि कभी भी अगर ये खींच जाए गलती से किसी से भी, किसी के हाथों में अगर खींच जाए तो ये टूटे ना, ध्यान रखें। इसीलिए इसकी क्लिपिंग की जाती है अच्छे से, ताकि अगर कभी भी ये गलती से खींचा जाए या फिर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए इसे क्लिप की मदद से इसे हैंग किया जाता है, बिल्कुल वॉल पे माउंट किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर क्लिपिंग की जा रही है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिपिंग हो चुका है बिल्कुल। और दीवार पे राउटर को भी माउंट कर लिया गया और पैच कोड को भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने राउंड फोल्ड करके हैंग किया हुआ है। ये राउंड फोल्ड करके हैंग कर रखा है हम लोगों ने। तो ये हमारा यहाँ का सेटअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दीवार में जो अब हमारा वायर है, ताकि कस्टमर के घर पे देखने में, ताकि कस्टमर का भी सेटिस्फैक्शन हो, उनको भी ना लगे कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, इसलिए सबसे पहले इसे प्रॉपर माउंट कर लिया जाता है। ये हमारा, ये तो राउटर वगैरह सब कुछ हैंग हो चुका है। अब वायर जो हम लोगों ने बाहर से वायरिंग किया था, ये उसका अंदर का पार्ट है। तो अब हम लोग इसे सबसे पहले अच्छे से वायरिंग जो हम लोगों ने किया है, इसे क्लिप की मदद से सेट कर लेंगे। ध्यान रखें क्लिपिंग करते टाइम जो क्लिप रहता है उसे ज़ोर से ऑप्टिकल फाइबर वायर पे ना मार दे, इससे फाइबर ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। ये मुड़ जाए, खिंच जाए, या ज़ोर से इस पे दबाव बने तो ये टूट सकता है। इसलिए इस काम को बिल्कुल सावधानी से करें। तो ये हमारा बस क्लिपिंग का जो पूरा स्टेप था ये कंप्लीट होने ही वाला है। हम लोगों ने यहाँ सावधानी से इसलिए किया है कि बिल्कुल ही इसे जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पूरा हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, वायरिंग हो चुका है, क्लिपिंग हो चुका है, सारा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग एनालाइज़र के बारे में बात करेंगे। तो ये एनालाइज़र, ये अभी लोग जो हम लोगों ने कनेक्शन किया है, ये उसका एनालाइज़र नहीं है। ये हम लोगों ने ये हम लोगों ने किसी भी एक कस्टमर का एनालाइज़ करके दिखाया है आप लोगों को कि कैसे एनालाइज़ किया जाता है। ये एयरटेल एक्सट्रीम का ऐप है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले एयरटेल कस्टमर का DSL ID डालेंगे, तो उससे सारा कुछ पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे DSL ID डालने के बाद गेट डिटेल करेंगे। गेट डिटेल करने के बाद उस ब्रॉडबैंड में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो पूरा प्रॉब्लम का नीचे आ जाएगा। यहाँ पे गेट एनालाइज़र उस पर दाबेंगे तो पूरा एनालाइज़ करके बताएगा कि उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे सिग्नल लॉस का शो हो रहा है। तो ऐसे एनालाइज़ किया जाता है कि आपके घर पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।